दोस्तों, इस्लाम में कहा जाता है कि इंसान की दुनियावी जिंदगी सिर्फ आजमाइश और इम्तिहान है। असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है और जब भी कोई मुसलमान इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसे जमीन में दफन किया जाता है, जिसके लिए एक खास जगह होती है और उस खास जगह का नाम कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान हर शहर में पाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ कब्रिस्तान शहर रायचूर में भी मौजूद है। इन सारे कब्रिस्तानों में एक खास कब्रिस्तान है और इस खास कब्रिस्तान में एक खास बात यह है कि यहाँ पर जाने से पहले लोगों को नाक पर मास्क लगाना लाजिम है। और इस कब्रिस्तान का नाम है अब्दुल्ला खान कब्रिस्तान, जो रायचूर के वार्ड नंबर 16 में आता है। और इस कब्रिस्तान में एक और खास बात यह है कि लोग यहाँ पर घर का कचरा और पेट की गंदगी निकालने के लिए आते हैं। इन खबरों में मौजूद लोग दुनिया में कितने खुश थे ये तो नहीं मालूम, पर मरने के बाद इनके खबरों पर की गई गंदगी से तो नहीं लगता कि वो अब खुश हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? वजह सिंपल सी है दोस्तों, किसी भी कब्रिस्तान में चारों तरफ दीवारें खड़ी हुई नजर आती हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान में एक जानिब दीवार नहीं है। और इसी बाउंड्री वॉल का ना होने का फायदा इस एरिया के लोग भरपूर उठा रहे हैं। यहाँ के लोग अपने घरों को साफ सुथरा रखने के लिए इस कब्रिस्तान को कई साल से गंदा करते आ रहे हैं। इनके अलावा बच्चे, बड़े, बूढ़े और जानवर भी अपने पेट की गंदगी इन खबरों के ऊपर बैठकर निकाल रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ के मुसलमान लोग इस बात से बेखबर है। इससे पहले यहाँ के मुस्लिम आवाम ने इस बात की शिकायत कई मर्तबा की और कुछ सियासतदानों ने भी इस पर बात की, लेकिन इतने साल बीत गए, सिर्फ बातें ही होती रही, पर काम अब तक कुछ भी नहीं हुआ। और हाल ही में शहर के कुछ नौजवानों ने फिर से एक मर्तबा इस कब्रिस्तान को लेकर शिकायत की। इनकी शिकायत सुन तो ली गई, पर अफसोस के म्युनिसिपैलिटी वक्फ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अब तक कुछ भी काम नहीं हुआ। अब इस गैर जिम्मेदाराना हरकत को देखते हुए कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आखिर इस कब्रिस्तान को इस हाल में छोड़ने की वजह क्या है? शहर रायचूर में कोई दरगाह की जमीन कब्जा करता है तो कोई कब्रिस्तान को गंदा करता है। आखिर कब डिपार्टमेंट इस पर कोई एक्शन लेगा? आखिर कौन है इसके जिम्मेदार? और कहाँ है वो सियासतदान और वो लोग जो खुद को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं? क्यों आज मुसलमानों की मिल्कियत लावारिसों की तरह नजर आती है? आवाम का वोट चाहने वाले और वोट ले चुके सियासतदान आखिर क्यों चुप हैं? क्या इन्हें सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही बोलना आता है? और कहाँ है इस एरिया के काउंसलर? क्यों इन्होंने अब तक इस कब्रिस्तान की मरम्मत के लिए कोई काम नहीं किया? क्यों आज भी वो इस कब्रिस्तान के लिए बोल नहीं रहे? क्यों वो आखिर खामोश है? इससे पहले ना जाने कितने ही लोग वक्फ में, म्युनिसिपैलिटी में और मजिस्ट्रेट में आए और गए, लेकिन अफसोस के अब तक इस कब्रिस्तान का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस कब्रिस्तान में गैर कानूनी तरीके से टॉयलेट्स बनवाए गए हैं। यहाँ पर लोग हर रोज सुबह आकर अपने पेट की गंदगी निकालते हैं और साथ ही साथ अपने घर का कचरा भी यहाँ पर फेंकते हैं। इस कब्रिस्तान की हालत आज ये है कि यहाँ पर कोई भी बिना मास्क के अंदर नहीं जा सकता। इसके अलावा इस जगह पर एक मस्जिद भी मौजूद है जिसका नाम अब्दुल्ला खान मस्जिद है और इसी जमीन में यह कब्रिस्तान में मौजूद है। आखिर मस्जिद की कमेटी क्यों खामोश है? क्यों अब तक इन्होंने इस पर कोई बात नहीं की? और आखिर कब तक मुसलमानों की इन मिल्कियतों को लावारिसों की तरह छोड़ा जाएगा? ये वक्फ बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी और रायचूर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर एक बड़ा सवाल है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में कब तक इस मसले का हल निकाला जाएगा या फिर से एक मर्तबा एक बार सुनकर लोग इसे भूल जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन इसको हमेशा की तरह नजरअंदाज करेगा। बहरहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट को लेकर अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाइए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्त अहबाब में जरूर से शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए शुक्रिया।